Student, I am going to start lesson 10. The name of the lesson is बीरबल विजिट हेवन. डियर स्टूडेंट, जैसा आप बीरबल के बारे में जानते होंगे, बीरबल जो कि एम्परर अकबर का एक क्लेवर मिनिस्टर था. अब उसके क्लेवरनेस के बारे में हम अच्छे से रीड करेंगे. बीरबल वॉज ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. ही एंजॉय द emperor's favor. The other courtiers became jealous of him and were always making plan to bring about his downfall. Once two of the courtiers got together and thought of a plan for carrying it out. They needed the help of the emperor's barber. They got his cooperation in return for a large bribe. One day, while he was cutting the emperor's hair, the barber said, "Your Majesty, you are quite happy, but do you know how your ancestors are getting on in heaven?" बीरबल जो कि अकबर के दरबार का एक मंत्री था, जो राजा के फेवर का एंजॉय करता था, दूसरे जो दरबारी थे वे उससे जलते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे. एक बार दो दरबारी एक साथ मिलकर प्लान बनाने की सोचने लगे. इसके लिए उन्होंने राजा के नाई की जरूरत पड़ी. उसका साथ पाने के लिए उन्होंने उससे बड़ी घूस भी दी. एक दिन जब वह राजा के बाल काट रहा था, नाई ने कहा, "महाराज, आप बहुत खुश हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में आपके जो पूर्वज हैं वो कैसे हैं?" "How can I know that?" the emperor asked. "Your Majesty," the barber replied, "I have a clever friend who can send messages to heaven and the information about all that is happening there." The emperor thought that the barber was being foolish, but just to please him, he said, "Your friend must be very clever indeed. Ask him to send a message to heaven and find out about my ancestor." After a few days, the barber came to the emperor again and said, "My friend is ready to send a message to heaven, but he needs a messenger to carry it. He does not know whom to send. Not everyone can go where only good people live. Only a wise man should be sent to heaven. Perhaps Birbal could go. He is the wisest man at the court and the fittest for a task like this." राजा ने पूछा, "मुझे ये कैसे पता हो सकता है?" नाई ने बोला, "महाराज, मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत चतुर है. वह आपके पूर्वजों तक मैसेज पहुंचा सकता है और वहाँ क्या हो रहा है बता सकता है." राजा ने सोचा कि नाई मूर्ख हो गया है, लेकिन उसकी खुशी के लिए वो बोला, "तुम्हारा फ्रेंड बहुत चतुर है, पूछो अपने फ्रेंड से मैसेज भेजने के लिए और मेरे पूर्वजों का पता लगाने के लिए." कुछ दिनों बाद नाई फिर से आया और कहा कि मेरा फ्रेंड तैयार है स्वर्ग में मैसेज भेजने के लिए, लेकिन उसे एक मैसेज देने वाले की ज़रूरत है. वह नहीं जानता था कि वह किसको भेजे. हर कोई वहाँ नहीं जा सकता. वहाँ तो अच्छे लोग ही रहते थे. केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही भेजा जा सकता है. शायद बीरबल जा सकेगा. वही उसकी कोर्ट का एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो इस बात के लिए फिट था. When the emperor heard these words of the barber, he suspected that the barber and some other at the court were planning some harm to Birbal. But he hid his suspicions from the barber and said, "All right, let Birbal go. Ask your friend to arrange his visit to heaven." The emperor was curious to find out what his courtiers were planning to do and how Birbal was going to outwit them. He had great trust in Birbal's cleverness and was sure that he would escape all harm. He sent for Birbal and told him, "Birbal, you must go to heaven as my messenger and get some information about my ancestor there." जब उसने नाई के इन शब्दों को सुना तो उसे संदेह था. नाई और अदालत में कुछ अन्य लोग बीरबल को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने अपने संदेह को नाई के से छिपाया और कहा कि ठीक है, बीरबल को जाने दो, तुम स्वर्ग जाओ और मेरे पूर्वजों के बारे में पता लगाओ. और वह उत्सुक थे यह जानने के लिए कि उनके जो दरबारी हैं उन्होंने कौन सा प्लान बना रखा है और बीरबल उन्हें कैसे मात देगी. उन्हें बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था. उन्हें यकीन था कि बीरबल सभी नुकसान से बच जाएंगे.
उन्होंने बीरबल के लिए भेजा और उनसे कहा, बीरबल, आपको स्वर्ग जाना है मेरे एक मैसेंजर के रूप में, और वहाँ मेरे पूर्वज हैं, उनके लिए जानकारी लानी है। हाउ इज वन टू डू दैट, योर मैजेस्टी? बीरबल आस्क्ड, हाउ एनीवन एवर been to heaven and come back to this world? My barber know a clever man who will arrange your visit to heaven. He has planned everything for you. But your majesty, said Birbal, why can't he go himself or send the barber? No, the barber isn't good enough, replied the emperor. I want a wise man as my messenger. Get ready to go. Birbal left the place greatly disturbed in mind. After a day or two, he was told about the plan to send him to heaven. On the appointed day, they would make him sit in a chair in the burial ground, and the chair would be burned. He would then go straight to heaven. Birbal was able to see at once that some jealous courtiers were planning to bring about his death. महाराज, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई स्वर्ग से जाकर संसार में वापस आ सकता है? मेरा नाई एक चतुर आदमी को जानता है जो स्वर्ग में जाने में तुम्हारी मदद करेगा। उसने तुम्हारे लिए सब प्लान कर लिया है। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, वो खुद क्यों नहीं जा सकता, या नाई को भेज देते। लेकिन राजा ने कहा, नाई इतना ठीक नहीं है। मुझे मेरे पूर्वज के लिए एक अच्छा आदमी चाहिए जाने के लिए, और तुम बीरबल तैयार हो जाओ इसके लिए। उस जगह से बीरबल उदास होकर चले गए। 1-2 दिन में उनको भेजने का प्लान बनाया गया। जिस दिन भेजने का दिन था, उनको एक चेयर पर बिठाकर उस चेयर को जलाना था और वह सीधे स्वर्ग पहुंच जाते। बीरबल यह देखकर समझ गए थे कि कुछ जलने वाले लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं और उनको मारना चाहते हैं। I am sure he said to himself, my friend, the emperor knows what these men really want to do. He is only waiting to see how I shall outwit them. He considered the situation for a while and then hit upon a plan. On the appointed date, in front of a big crowd, Birbal was made to sit in the chair and tied to it. Logs of sandalwood were piled on top of him and set fire to. The barber and his friend watched the flame going up. They were happy that at last they were able to get rid of Birbal. But they had really not got rid of him. Long before the burning took place, he had got a secret underground passage dug from his house to the burial place. Before the fire caught on, he slipped through this passage and was back in his house. 3 weeks passed. Meanwhile, Birbal found out who were the makers of the wicked plan. Then one day, a man with a beard appeared before the emperor in the presence of his courtiers. It was Birbal. Everyone there rubbed their eyes in wonder. उन्होंने अपने आप से कहा कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे महाराज हैं, वो ये जानते हैं कि वे लोग क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन वो तो ये देखना चाह रहे हैं कि मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ। ये सब चीज़ें बीरबल सोच रहे थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और एक योजना सोच ली कि निश्चित दिन उनको भीड़ के सामने बीरबल को सीट से बांध दिया गया और सैंडलवुड उन पर डाल दी और आग लगाई गई। नाई और उसके फ्रेंड आग की लपटों को ऊपर जाते हुए देखने लगे और वे बहुत खुश थे। आखिर वे सोचने लगे कि आखिर उनको बीरबल से छुटकारा मिल गया, लेकिन वास्तव में उन्हें छुटकारा नहीं मिला था। उससे जलने से पहले उन्होंने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड खोदा था जो शमशान से जाकर मिला था। जलने से पहले वे उस सीक्रेट जगह से स्लिप होकर अपने घर पहुंच गए थे। 3 वीक गुजर गए।
बीरबल ढूंढना चाहते थे कि जिसने ये प्लान किया था। तभी दरबार में एक दिन दाढ़ी वाला आदमी प्रकट हुआ। सभी दरबारी उसे देखकर अपनी आंखें मलने लगे आश्चर्य से। After stood up and received him with open arm. Then, with a twinkle in his eyes, he asked Birbal, "How are my ancestors?" "They are happy and fine," said Birbal. But what?" "Oh, it's not very important, Your Majesty, but I must know what it is." "Your ancestors have no barber in heaven and they want one immediately. Their beards are very long and touch the ground. You won't recognize them if you see them. Sometimes they step on their beards and fall over." "We will send our own barber to them," said Akbar. "That's not enough, Your Majesty," said Birbal. "You should also send your respects to your ancestor through some of your courtiers." And he mentioned the names of the courtiers who had planned to kill him. "All right," said Akbar. "They too will go with the barber." अकबर खड़े हुए और खुले हाथों से उन्होंने उसे गले लगा लिया और आंखें झलकाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल ने कहा, वे खुश हैं और ठीक हैं, लेकिन ये क्या है? ये इतना ज़रूरी नहीं है महाराज आपके लिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज आपके पूर्वजों के पास कोई नाई नहीं है, उन्हें जल्दी चाहिए एक नाई। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है जो ग्राउंड को टच करने लगी है। अगर आप उनको देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। कभी कभी तो वे अपनी दाढ़ी पर पैर रख देते हैं जिससे वे गिर भी जाते हैं। फिर अकबर ने कहा, हम अपना खुद के नायक को भेजेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज इतना काफ़ी नहीं है, आप कुछ दरबारियों को भी उनके साथ उस नाई के साथ भेज सकते हैं। और उन्होंने उन लोगों का नाम भी बताएं जिन्होंने उनको मारने का प्लान बनाया था। ठीक है, अकबर ने कहा। वो भी नाई के साथ वहां जाएंगे। इस तरह चालाकी से बीरबल ने अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया था।